ये वही स्टार्ट करता है अपना लेक्चर नंबर 12। नाउ इंटीग्रेशन समझते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है? एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है बस, जो कि हमें ऐड करने मतलब जोड़ने में मदद करता है लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनेटली स्मॉल टर्म, मतलब कि बहुत छोटे छोटे टर्म है और बहुत ज़्यादा नंबर में है, उसे ऐड करने में हेल्प करता है। अब जैसे ये कुछ नहीं है, जैसे अगर मैं तुम्हें ये वाला एरिया बना दूँ तो तुम इसका एरिया बता दोगे हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना दूँ ग्राफ में, तुम इसका भी एरिया बता दोगे लेंथ इनटू ब्रेथ करके। लेकिन अगर मैं तुम्हें कुछ एरिया ऐसा दूँ, कुछ ग्राफ ऐसा दूँ, अगर कुछ ग्राफ ऐसा दूँ कि y बराबर एक्स स्क्वायर, क्योंकि पैराबोलिक इक्वेशन है y में, और ये आपका x है, डन। अब बात ये है इसका एरिया कैसे निकालें, तो इसका छोटा सा लेंथ काटेंगे y और थिकनेस होगी dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dA बराबर y dx, ये ऐसे होती है इंटीग्रेशन। ये है एरिया अंडर कर्व और ये है इंटीग्रेशन, डन हो गई। अब स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ को हम dy बाई डी एक्स बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और एरिया ऑफ वाई एक्स ग्राफ को y डी एक्स बोलते हैं, उस वहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन होता है, एक और बात याद रखो, इन्वर्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन उल्टा। अगर मैं यहाँ पे डब्बे में लिखता हूँ ये, इसे कैसे पढ़ेंगे बताओ, इसे कैसे पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ डब्बा विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें y डाल दूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं होती है और डेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट होती है। अब अगर कोई लिमिट नहीं होती तो हम रिजल्ट लिखते हैं, फिर वहाँ पे प्लस c डाल देते हैं, c कांस्टेंट है एक। डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो रिजल्ट लिखा जो भी आया है, और वहाँ पे मान लो जैसे कि y dx x1 से x2 तक, तो तुम सबसे पहले रिजल्ट लिखोगे और x2 माइनस फिर से यहाँ पे रिजल्ट लिखोगे, और अब x1 मतलब पहले मल्टीप्लाई करना है अपर लिमिट से, फिर लोअर लिमिट से आपको मल्टीप्लाई करना है माइनस का साइन लगा के। अब कुछ रूल्स देख लेते हैं हम इंटीग्रेशन करने के लिए। y बराबर x की पावर n है, तो इसका इंटीग्रेशन आता है x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, तुम c लगा सकते हो, ये तो आपकी श्रद्धा है, वैसे श्रद्धा तो हमारी है, श्रद्धा कपूर, सॉरी। नाउ x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c, ये हमारी पावर ऑफ x है। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है इस रूल में कि जो n है, ये जो पावर है, ये -1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, गुर्दे फेफड़ों में बहुत दर्द हो जाएगा। अगर तुम रख के देख सकते हो तो देख लो, बिल्कुल मतलब ख़त्म वाली आ जाएगी इक्वेशन, x की पावर 0/0 प्लस c। तुम कहोगे ये क्या आ गया? अब हम अपने रूल 2 के ऊपर चलते हैं, आ जाओ। अपना रूल 2 है कि 1/x, मतलब कि आखिर इस x की पावर -1 को सॉल्व कैसे करेंगे, यही सवाल है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1/x के इंटीग्रेशन की, तो इसे कैसे करेंगे? इसका तो होता है अपना सिंपल log x। बात क्लियर हो गई? log x को डिफरेंशिएट करूँगा तो 1/x आएगा, और 1/x को इंटीग्रेट करूँगा तो log x आएगा। अब रूल नंबर 3 की बात करूँ, रूल नंबर 3 में हमारा cos थीटा d थीटा का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो वो आएगा sin थीटा। एक बात बताओ, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, तुम यहाँ पे माइनस पहले से ऐड कर देना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो तुम्हें याद आ जाएगा sin थीटा होता है। और अगर sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता था? cos थीटा, बस तुम्हें यहाँ पे माइनस का साइन लगा देना है, इतना सिंपल है। लेकिन याद रखना, इंटीग्रेशन में साइन और कॉस में ही तुम माइनस का साइन यूज़ करना, बाकी किसी के इंटीग्रेशन में माइनस का साइन यूज़ नहीं करना, ये तो बस एक ट्रिक सी हो गई, ठीक है। अब जैसे अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा के इंटीग्रेशन की बात करूँ तो इसका टेन थीटा आएगा, ठीक है। टेन थीटा सेक थीटा के इंटीग्रेशन की बात करूँ तो सेक थीटा आएगा, क्योंकि सब जानते हैं सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा होता है और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो उल्टा हो गया। अब रूल 4 की बात करें, e की पावर x dx को हमें इंटीग्रेट करना है, तो वो e की पावर x ही रह जाता है। नाउ मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर y बराबर x की पावर 0 है और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है,
तो कैसे करेंगे, एक्स की पावर 0 + 1 डिवाइड बाई 0 + 1 मतलब कि एक्स की पावर 1, तो एक्स की पावर 1 एक्स आ जाएगा तुम्हारा आंसर। मतलब कि किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बराबर होगा ए, इंटीग्रेशन ऑफ एम आर बराबर होगा एम आर, इंटीग्रेशन ऑफ डी पी बराबर होगा पी, इंटीग्रेशन ऑफ डी नावेद बराबर होगा नावेद। अब रूल नंबर 6 की मैं बात करने जा रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, जैसे कांस्टेंट फंक्शन 5 है तो 5 है यहाँ पे सिंपल। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 5 को बाहर निकाल लेंगे 5 को बाहर निकाल लेंगे और अंदर होगा dx और अंदर x आ जाएगा। यहाँ पे डन हो गई बात, क्योंकि जाहिर सी बात है अंदर 1 था और सब जानते हैं कि 1 का हमने कैसे इंटीग्रेशन करी थी। ठीक है, तो ये आ गया 5x आ जाएगा प्लस सी, मैंने बोला था श्रद्धा है वही अपनी अपनी। और अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे, रूल 7 एडिशन रूल या सब्ट्रैक्शन रूल। तो मैंने यहाँ पे y बराबर 1/4x³ प्लस x² 3 + x/2 दे दिया, इसे इंटीग्रेट करना है तो सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx सबका अलग अलग तरीके से इंटीग्रेशन करो, अलग अलग तरीके से इंटीग्रेशन करो। लो हो गया, इतना सिंपल था, बात डन हो गई। अब हम अपन आगे चलते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। नाउ इंटीग्रेशन आउटसाइड इनसाइड रूल सीखते हैं, आ जाओ। तो आउटसाइड इनसाइड रूल में क्या करना पड़ता है कि इंटीग्रेशन करेंगे आउटर फंक्शन की, अंदर वाले को ऐसे ही रखेंगे और डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x रख देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम ले sin 2θ dθ, तो इसमें ये आ जाएगा इंटीग्रेशन इसका माइनस कॉस 2θ डिवाइड बाय, अब इसका dθ के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा का कोएफिशिएंट विच इज़ 2, तो ये अपना आंसर हो गया। बस सिंपल तो है यार। ऐसे ही sin 5 - 4x का dx का इंटीग्रेशन करोगे तो cos 5 - 4x डिवाइड में -4, डन हो गई। अब sin 4x² का इंटीग्रेशन कैसे होगा, अब यार इसका इंटीग्रेशन मत पूछना क्योंकि इसका इंटीग्रेशन लिटरली कहीं नहीं आता है, मतलब सच बोल रहा हूँ, जे एडवांस में भी नहीं पूछा जाता है। यस, ये है ही नहीं सिलेबस में हमारे, क्योंकि यहाँ पे ये देख रहे हो x² वाला फंक्शन आ गया और वो भी साइन के अंदर, ये नहीं है, ये देखने को भी तुम्हें किसी मॉड्यूल कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, इसे करते हैं। अब ये से तुम ऊपर लेके जाओगे, माइनस का 8 आएगा, +1 करना, नीचे माइनस का 8 + 1 लिखना, और अब x का जो कोएफिशिएंट है 2 उसे वो नीचे लिख देना तुम। ठीक है, समझ तो गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? यस, समझ गए हम। अब रूल 9 की बात करता हूँ मैं। 1/2x + 3 dx है, इसे करना है इंटीग्रेट। कैसे करोगे, 2x + 3 -1 ऐसे करके करोगे, ऐसे मत करना, क्योंकि जब भी ऐसा फंक्शन होता है नीचे x होता है तो हमेशा log x रख देते हैं हम। log x यहाँ पे x में 2x + 3 है। इतनी बात समझ आ रही है? इतनी बात समझ आ रही है? यस, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये हम समझ गए बातें, इंटीग्रेशन विद लिमिट। अब यहाँ पे y बराबर x² + 1, इसे तुम्हें इंटीग्रेट करना है 1 से लेके 2 तक, मतलब कि x1 है 1 और x2 है 2। तो x² + 1, 1 से 2, अंदर वाले की और इधर, ये हो जाएगा x की पावर 3 डिवाइड बाय 3, 1 से 2 लिमिट प्लस x 1 से 2 लिमिट। बताओ, है बढ़िया? अरे बात समझ आ रही है? चाहे तो तुम इसे वैसे भी कर सकते हो, चलो मैं सोच रहा था, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बीच में माइनस का साइन लगाओ,
बीच में माइनस का साइन लगाने के बाद अब यहाँ पे 1 रखो और यहाँ पे 1 रख दो इस वाले फंक्शन। यहाँ से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। अब ये भी हम सर समझ चुके हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अब एक ट्रिक देख लेते हैं। जैसे कि अगर y बराबर वाई डी एक्स है तो ये क्या होता है, एरिया ऑफ वाई एक्स ग्राफ। साइन थीटा डी थीटा है तो ये होता है एरिया ऑफ साइन थीटा वर्सेस थीटा की ग्राफ का। एक चीज़ याद रखना, ये है 0, ये है π/2, ये साइन थीटा है, और ये है पाई, ये है 3π/2, ये है 2π, ये है +1, ये है +1, ये है -1, ये है -1। +1 से चालू होता है कॉस का ग्राफ, कॉस थीटा का। ये है 0, ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2, और ये है 2π, ये है +1 -1 +1। अब इसके जो क्वेश्चन है, इस वाली ट्रिक से जो क्वेश्चन तो फ्लैश की स्पीड में करोगे, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा।